क्या आपको जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी चाहिए? आज की वीडियो में आपको जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक की खूबियां और खामियां बताऊंगा जो कि आपको कोई भी वीडियो में नहीं बताता। इस बाइक की प्राइस क्या है और कैसे आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। इस बाइक में आपको कौन सी मोटर देखने को मिलती है और कौन सी बैटरी देखने को मिलती है। क्या ये बाइक 2 लोगों का वजन बर्दाश्त कर सकती है। क्या ये बाइक पहाड़ी पर चढ़ सकती है। क्या ये बाइक किसी पुल पर चढ़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं HMA रिव्यूज यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं, तो आज भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। जैसा कि वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ आ गई होगी कि आज हम जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक पर बात करेंगे और देखेंगे हमें इस बाइक में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं और क्या हमें ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ट्रेंड चल रहा है और इसीलिए पाकिस्तान में भी बहुत सारे ब्रांड्स अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर आ रहे हैं। इस काम में जोल्टा इलेक्ट्रिक सबसे पहला ब्रांड है जो कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेकर आया और जोल्टा कंपनी ये दावा करती है कि ये बाइक 100% पाकिस्तान में बनाई गई है। इसकी मोटर, इसकी बैटरीज, इसके स्पेयर पार्ट्स और बाकी सारी चीजें पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर की गई हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। और इसमें जो बैटरीज होती हैं वो चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। इसी तरह जो मोटर होती है वो भी चाइना से इंपोर्ट की जाती है और बाकी जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी काफी हद तक चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं और कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो सबसे पहले इस बाइक की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी इस बाइक की इंतहाई नाकिस और घटिया है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये बाइक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर डिजाइन की बात करते हैं तो इसका डिजाइन बिल्कुल सिंपल और बेसिक डिजाइन है जो कि हमें एक नॉर्मल CD70 बाइक का डिजाइन देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं इस बाइक की फ्रंट लाइट की तो इस बाइक में हमें फ्रंट पर LED हेडलाइट्स देखने को मिल जाती है और इसी के साथ टर्निंग इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा बाकी जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, इनमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इलेक्ट्रिक बाइक्स में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं बाइक की मोटर और बाइक की बैटरी। तो देखते हैं कि इस बाइक में कौन सी बैटरीज हैं और इस बाइक में हमें कौन सी मोटर देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बैटरीज को थोड़ा समझ लेते हैं कि बैटरीज में कौन कौन सी टर्म होती है और बैटरीज कैसे काम करती हैं और इनकी चार्जिंग साइकिल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बैटरीज कौन कौन सी होती हैं। तो इस टाइम पर दुनिया में जो बैटरीज यूज हो रही हैं वो 3 तरह की हैं, जिसमें जो पहली टाइप है वो है ड्राई जेल बैटरीज और जो दूसरी टाइप है वो है लिथियम आयन बैटरीज और जो तीसरी टाइप है वो है लिथियम आयन फास्फोरेट बैटरीज। तो मैं आपको बता देता हूं आसान तरीके के साथ कि जो ड्राई जेल बैटरीज हैं वो एक पुरानी टर्म और पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जो बैटरीज की न्यू टेक्नोलॉजी आई थी वो है लिथियम आयन बैटरीज और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है बैटरीज वो है लिथियम आयन फास्फोरेट बैटरीज। ये बैटरीज काफी ज्यादा अच्छी होती हैं और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। अब इनकी चार्जिंग सर्कल्स की बात कर ले, ये बैटरीज कितना टाइम गुजार सकती हैं और कितने टाइम के बाद इन बैटरीज को चेंज कर देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई जेल बैटरीज की, जो कि हमें इस बाइक में देखने को मिलती हैं। इस बैटरी की जो लाइफ होती है वो 2 से 3 साल होती है और 2 साल के बाद आपको ये बैटरीज चेंज करवानी पड़ेंगी, इससे ज्यादा ये बाइक नहीं चल सकती। और इसी तरह जो लिथियम आयन फास्फोरेट बैटरीज होती हैं उनकी जो लाइफ होती है वो 5 से 7 साल होती है और 5 साल तक वो बैटरीज आराम से चल जाती हैं और आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता। और इसी तरह जो लेटेस्ट टाइप वो है लिथियम आयन फास्फोरेट बैटरीज और ये बैटरीज आसानी से 8 से 10 साल चल जाती हैं और आपको 10 साल के बाद इन बैटरीज को चेंज करना पड़ता है। तो बैटरीज की टाइप मैंने आपको बताया। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रिक बाइक में वो होता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर्स की भी इस टाइम पर 2 मेन टाइप्स हैं जो कि बहुत ज्यादा चलती हैं, जिसमें से एक है डीसी मोटर और दूसरी है BLDC मोटर। डीसी मोटर एक बिल्कुल सिंपल मोटर होती है और BLDC मोटर ब्रशलेस डीसी मोटर होती है जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और एडवांस टेक्नोलॉजी पर बनाई जाती है। तो इस बाइक में हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी मोटर देखने को मिलती है और कौन सी बैटरी देखने को मिलती है।
अगर बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ड्राई जेल बैटरी देखने को मिलती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इस बैटरी की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 2 से 3 साल होती है। आपको ये बैटरी 2 साल के बाद चेंज करनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर इसमें मोटर की बात करते हैं तो इसमें आपको डीसी मोटर देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल सिंपल मोटर होती है। और इस मोटर की भी अगर लाइफ की बात करते हैं तो ये भी मुश्किल से 2 साल चलती है, और 2 साल के बाद आपको ये मोटर भी चेंज करनी पड़ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक की टॉप स्पीड कितनी होगी और ये एक चार्ज पर कितने किलोमीटर चल सकती है। तो इस बाइक में जो मोटर है वो 1 किलोवाट आवर की मोटर है, और इसी के साथ जो बैटरीज हैं वो ड्राई जेल बैटरीज। ये बाइक ज्यादा से ज्यादा एक चार्ज पर 50 से 55 किलोमीटर चल सकती है। इससे ज्यादा ये बाइक एक चार्ज पर नहीं चल सकती इस बैटरी और मोटर के साथ। और इसी तरह ये कंपनी यहाँ पर ये दावा करती है कि ये बाइक एक चार्ज पर 80 किलोमीटर चल सकती है, जो कि बिल्कुल झूठ है, और ये बाइक एक चार्ज पर 80 किलोमीटर नहीं चल सकती। इसी के साथ बात करते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड की। तो कंपनी यहाँ पर दावा करती है कि इस बाइक की जो टॉप स्पीड है बिल्कुल प्लेन रोड पर वो 50 किलोमीटर है। ये भी बिल्कुल गलत है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 40 to 45 किलोमीटर है। अब हमने ये बात कर ली कि ये बाइक एक चार्ज पर कितने किलोमीटर चल सकती है, तो ये भी बात कर लेते हैं कि ये बाइक एक चार्ज पर कितने यूनिट इस्तेमाल करेगी बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इसको 0 to 100% फुल चार्ज करते हैं तो ये बाइक ऑलमोस्ट 2 से 2.5 यूनिट इस्तेमाल करेगी इस बाइक को 0 से 100% चार्ज करने में। और अगर चार्जिंग टाइम की बात करते हैं कि ये बाइक कितने टाइम में चार्ज, ये बाइक 8 से 9 घंटों में नॉर्मल चार्जर पर फुल चार्ज हो जाएगी, और अगर इसके साथ फास्ट चार्जर को ऐड किया जाता है तो ये 4 से 5 घंटों में चार्ज होगी। तो मैंने आपको इस बाइक की सारी डिटेल्स बता देती हैं। अब जो इस बाइक के बारे में थोड़े से सवाल हैं उनकी बात कर लेते हैं कि क्या ये बाइक चढ़ाई चढ़ सकती है, क्या ये बाइक पुल चढ़ सकती है, और क्या ये बाइक 2 लोगों को बिठाकर चल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक मोटर होती है और इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, उनमें कोई भी इंजन नहीं होता, तो इसलिए वो बाइक ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकती। और अगर इस बाइक की बात करते हैं तो इस बाइक पर अगर 2 लोग बैठते हैं तो ये एक चार्ज पर सिर्फ 20 किलोमीटर चल सकती है, उससे ज्यादा ये बाइक नहीं चल सकती। और इसकी जो टॉप स्पीड होगी वो भी 30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी अगर इस बाइक पर 2 लोग बैठ जाते हैं। और इसी तरह बात करते हैं कि इस बाइक की चढ़ाई पर चढ़ने की या पुल पर चढ़ने की, तो अगर ये बाइक एक बंदा चला रहा है तो ये बाइक चढ़ाई पर भी चढ़ सकती है और पुल पर भी चढ़ सकती है। लेकिन अगर इस पर 2 बंदे बैठ जाते हैं तो ये बाइक ना ही पुल पर चढ़ सकती है और ना ही किसी चढ़ाई पर चढ़ सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस बाइक की प्राइस क्या है और क्या आपको ये बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं। तो इस बाइक की अगर प्राइस की बात करो, इस टाइम पर जोल्टा इलेक्ट्रिक JD70 बाइक, जिसकी मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, सारी डिटेल्स बताई हैं, इस बाइक की जो प्राइस है इस टाइम पर मार्केट में वो है 1,19,000 रुपए। और इसी के साथ जो इस बाइक की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो इससे अलग है, वो आपको अलग से पे करनी होगी। अगर आप तो ऐसा बंदा है कि जिसके पास एक बाइक है यूज करने के लिए और आपको एक सेपरेट बाइक चाहिए जिसे आप सिर्फ सिटी में यूज करें और डेली आप 15 से 20 किलोमीटर इस बाइक को चलाएं, तो फिर आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रैवल ज्यादा है, अगर आपने डेली का 30 या 40 किलोमीटर सफर करना होता है, तो फिर ये बाइक आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप इस बाइक को बिल्कुल भी मत खरीदें। उम्मीद करता हूं आपको इस बाइक का रिव्यू अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आप जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक के किसी भी शोरूम पर जाकर या फिर ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाकर इस बाइक के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और इसकी प्राइस और इस बाइक को कैसे खरीद सकते हैं ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें। मिलता हूं आपसे ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।